एमपी म्यूजिक मेवालाल। आज के समय की हमारी फिल्में पिछले कुछ दशक से इतनी रियलिस्टिक लगने लगी हैं कि आप उन्हें देखकर असली और नकली में अंतर ही नहीं कर पाएंगे। टाइटैनिक के डूबने से लेकर साल 2012 में दुनिया का अंत होना, थैनोस की एक चुटकी से आधी दुनिया का सर्वनाश होना, ये कुछ ऐसे बेहतरीन सीन्स थे जो हमें एक अलग ही दुनिया में खोने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब चीजें असलियत में शूट कैसे की जाती हैं? अगर आप भी उन चुनिंदा लोगों में से आते हैं जो इन्हें सच मान बैठे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये सारा कमाल VFX यानी विजुअल इफेक्ट और CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी का है, जिनकी मदद से आज फिल्मी दुनिया लोगों के दिलो दिमाग पर राज कर रही है। तो आज के इस काउंटडाउन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही टॉप मूवीज के VFX ब्रेकडाउन जिन्हें देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जंगल बुक। ये फिल्म एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो बचपन से ही जंगल में खूंखार जानवरों के बीच पला बढ़ा है। इस फिल्म में जानवरों और इंसानों के बीच एक बेहतरीन बॉन्डिंग दिखाई गई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाया गया हर कैरेक्टर नकली था, केवल मोगली को छोड़कर। यानी फिल्म में दिखने वाला ये पूरा जंगल और इस जंगल में मौजूद करीब 70 प्रकार के जानवर, ये सब कुछ नकली था। बघीरा से लेकर मोगली की जान का दुश्मन बना शेर खान, ये सब VFX और CGI की मदद से ही फिल्माए गए थे। यानी इस फिल्म का 90% हिस्सा तो केवल कंप्यूटर के आगे बैठकर स्टूडियो में ही क्रिएट किया गया था। यहाँ तक कि कई किलोमीटर में फैले इस जंगल को भी एक छोटे से ग्रीन रूम में ही बनाया गया था। लेकिन इसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए पहले हजारों की संख्या में जंगलों के फोटोज खींचे गए, जिन्हें ब्लू स्क्रीन पर सेट कर उन्हें असली जंगल का रूप दिया गया। इस मूवी में दिखाया गया हर जानवर भले ही आपको देखने में एकदम असली लगा हो, लेकिन उसके पीछे इस मूवी के निर्माताओं की कई महीनों की मेहनत छिपी हुई थी। जानवरों की चाल से लेकर उनके शरीर की बनावट और मोगली का इन लोगों के साथ उठना बैठना, हर चीज सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार की गई थी। इसके लिए एनिमेटर्स ने इन जानवरों पर रिसर्च कर कुछ ऐसी मांसपेशियों का पता लगाया जो स्पेशली जानवरों में ही पाई जाती हैं। बाद में इन्हीं मांसपेशियों को आधार बनाकर सभी जानवरों के 3D मॉडल क्रिएट किए गए, जिन्हें VFX के जरिए बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा गया। जंगल में दौड़ते वक्त जानवरों के बालों के हिलने से लेकर इंसानों की भाषा बोलते समय उनका मुंह किस तरह से चलना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान भी VFX और CGI में बारीकी से रखा गया, जिसकी वजह से ये फिल्म रियलिटी के एक और कदम नजदीक आ पहुंची। मैलेफिसेंट, मिस्ट्रेस ऑफ इविल। एंजेलिना जोली की फैंटेसी फिल्म मैलेफिसेंट अगर हम देख पाए और काल्पनिक होते हुए भी अगर इस फिल्म ने हमें ये महसूस करवाया कि ये दुनिया वास्तविक है, तो यकीन मानिए इसका पूरा क्रेडिट केवल VFX को जाता है, क्योंकि इस फिल्म में एंजेलिना के ये पंख और उनकी मदद से उड़ान भरती एंजेलिना, ये सब कुछ नकली थे। जहां ज्यादातर फिल्मों में हवा में उड़ने वाले सीन्स को रस्सियों के सहारे फिल्माया जाता है, वहीं इस फिल्म में ऐसे कुछ सीन्स को फोर्क यानी कांटे के जैसे होल्डर में बांधकर शूट किया गया था, जिसकी वजह से हवा में दाएं और बाएं मुड़ने वाले सीन्स ज्यादा रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग लगने लगे थे। इन फोर्क की मदद से कई सीन्स में 360 डिग्री का भी मूवमेंट करवाया गया, जो देखने में बेहद कमाल के लगते हैं। सबसे कमाल की चीज अगर इस फिल्म की रही तो वो थी एंजेलिना के कंधों पर मौजूद ये नीले रंग के ब्लेड्स, जिन्हें बाद में एनिमेटेड कर विशालकाय पंखों से रिप्लेस कर दिया गया। मार्वल एवेंजर्स। दुनिया की सबसे फेमस और ब्लॉकबस्टर सीरीज एवेंजर का नाम इस लिस्ट में ना आए, ये कैसे हो सकता है? वैसे तो मार्वल द्वारा बनाई गई सारी फिल्में अपने आप में एक अजूबा ही हैं, लेकिन इन अजूबों में से कुछ सीन्स ऐसे हैं जो किसी कोहिनूर से कम नहीं, क्योंकि शायद वहाँ VFX अपने चरम पर पहुँच गया था। एवेंजर एंड गेम का ये फाइनल बैटल सीन तो आपको याद ही होगा, जहां थैनोस की आर्मी से लड़ने एवेंजर्स अपने अपने पोर्टल्स से आते हुए दिखाए जाते हैं, जिसके बाद वो एक साथ थैनोस की सेना की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सीन इतना कमाल का था कि इसमें क्या सच था और क्या झूठ, ये पता लगाना बेहद मुश्किल था।
लेकिन इस सीन को शूट करने के लिए केवल ग्रीन स्क्रीन की ही मदद ली गई थी, जिसे बाद में वीएफएक्स की मदद से अलग अलग दुनिया को दर्शाते हुए पोर्टल्स से रिप्लेस कर दिया गया था। इसके बाद एवेंजर्स को थैनोस की सेना की ओर बढ़ते दिखाने के लिए उसी ग्रीन स्क्रीन पर एक्टर्स को एक दूसरे के सामने दौड़ाया गया, जिसमें बाद में बड़े बड़े विमान, सेना और थैनोस को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से डाल दिया गया, क्योंकि थैनोस तो खुद अपने आप में एक एनिमेटेड कैरेक्टर था, जिसे इतनी बखूबी से प्ले करने का पूरा श्रेय जोश ब्रोलिन को जाता है, क्योंकि एनिमेटर्स ने इन्हीं के चेहरे के हाव भाव और बॉडी के मूवमेंट को ट्रैक कर थैनोस को पर्दे पर जिंदा किया था। लाइफ ऑफ पाई ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने हिंदुस्तान में ये बहस छेड़ दी थी कि इसमें मौजूद बंगाल टाइगर असली है या नकली, लेकिन असल में ये पूरी की पूरी फिल्म ही वीएफएक्स से बनाई गई थी। इस मूवी में पाई पटेल एक बंगाल टाइगर के साथ प्रशांत महासागर में एक नाव के सहारे 16 दिन बिताते हुए दिखाया जाता है। इस फिल्म की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्दे के पीछे की कहानी है। इस मूवी में दिखाए गए प्रशांत महासागर को पर्दे पर उतारने के लिए एक विशाल वेव टैंक की मदद ली गई थी, जिसके लिए मेकर्स ने ताइवान में एक बंद पड़े एयरपोर्ट को ही एक विशाल वेव टैंक में बदल दिया। इस वेव टैंक की खास बात ये थी कि इसकी दीवारें मूवेबल बनाई गई थी, यानी सनलाइट की ज़रूरत के अनुसार वेव टैंक की स्ट्रक्चर को भी बदला जा सके। इससे फायदा ये हुआ कि इस फिल्म के मेकर्स सेट पर ही समुद्र जैसा वातावरण क्रिएट कर पाने में कामयाब रहे। इस फिल्म में दिखाया गया टाइगर भी पूरी तरह विजुअल इफेक्ट यानी वीएफएक्स की मदद से तैयार किया गया था। हालांकि जब इस टाइगर का पाई के साथ फिजिकली संघर्ष दिखाया गया, तब जरूर ब्लू सूट पहनकर को एक्टर्स ने पाई की मदद की थी। वो सिर्फ इसलिए ताकि विजुअल इफेक्ट क्रिएट करने के बाद वास्तव में ऐसा लगे कि पाई का वास्तव में उस टाइगर के साथ फिजिकली कांटेक्ट हो पा रहा है। यानी ये फिल्म भी 2009 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार जैसी ही थी, जिसका 90% काम वीएफएक्स के जरिए ही हुआ था। बाहुबली। अगर बात इंडिया की करें तो अब यहाँ भी वीएफएक्स को तवज्जो मिलने लगी है। हालांकि यहाँ अभी भी वीएफएक्स का उतना चलन नहीं है, क्योंकि वीएफएक्स की मदद से किसी भी फिल्म को तैयार करने की कॉस्ट असल में उस फिल्म को बनाने की कॉस्ट से भी कई गुना ज़्यादा आती है। इसी वजह से मेकर्स अपनी फिल्मों में ज़्यादा वीएफएक्स का यूज करने से बचते नजर आते हैं। लेकिन साल 2015 और 17 में आई बाहुबली फिल्म ने बेहद ही कम बजट में बेहतरीन वीएफएक्स को पर्दे पर उतार कर कमाल कर दिया। इस फिल्म का एक सीन बहुत फेमस हुआ था, जिसमें भल्लाल देव अपनी ताकत का इस्तेमाल कर एक विशालकाय बैल को सींगों से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। लेकिन असल में वो सीन भी वीएफएक्स की मदद से ही फिल्माया गया था। इसके लिए भल्लाल देव के सामने एक डमी को लाया गया था, जिसे बाद में वीएफएक्स के जरिए बैल से रिप्लेस कर दिया गया। इसके अलावा विशालकाय माहिष्मती साम्राज्य से लेकर हर वो सीन जो जूम आउट करके फिल्माया गया था, उस हर सीन में वीएफएक्स का इस्तेमाल बड़ी बखूबी से किया गया था। खैर, इन सब सीन्स में आपका फेवरेट कौन सा रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप आगे कौन सी मूवीज का वीएफएक्स ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा।